सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम एनसीईआरटी क्लास 7 का हमारा बाकी बचा हुआ चैप्टर जो थर्ड है वो पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली worn away by two process, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded materials is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposit. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth. अब इसमें क्या बताया है कि पहले तो है मेजर लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है इसमें बताया गया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। लैंडफॉर्म वो होते हैं जहाँ पे भी हम रहते हैं, जैसे प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, माउंटेन हो, पहाड़ी एरिया हो, कुछ भी जो एरिया है वो सारे क्या होते हैं, लैंडफॉर्म होते हैं। अब इसमें बताया क्या गया है कि जो लैंडस्केप होती है वह जगह जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे जितने भी ग्रासेस उगे हुए होते हैं, तो वो जो हवा के कारण वहाँ से जो मिट्टी के कण उड़ के दूसरी जगह पे डिपॉजिट होते हैं वो वेदरिंग होती है। और इरोजन होता है कि वो जो मिट्टी और वो जो हवा के कारण जो मिट्टी, जो ग्रासेस वो बह के या फिर हवा के कारण उड़ के या पानी के कारण बह के वो वहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं, वो होता है इरोजन्स होता है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, इन तीनों के माध्यम से ये सब होता है। तो इस पैराग्राफ में यही दिया गया है कि जो वेदरिंग और इरोजन है वो कैसे होता है लैंडस्केप का। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। देयर आर 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड में हजारों वाटरफॉल्स है, बट द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इज एंजल फॉल इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स है वेनेजुएला में, जो साउथ अफ्रीका में है वेनेजुएला। एंड द अदर वाटरफॉल्स आर नाइगेरा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। कनाडा और यूएसए के बीच में है नॉर्थ अमेरिका में। एंड द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में है। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर का क्या वर्क होता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर थम्बल्स ऑफ स्टेप एगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स एंड द डाउन द स्टेप वैली साइड इट फॉर्म ए वाटरफॉल। अब वाटरफॉल क्या होता है, जो बहता हुआ जो पानी होता है रिवर का, वो क्या होता है, एक ऊंचाई से नीचे की तरफ ढलान की तरफ वो जो जाता है बहता हुआ और उस ढलान में इकट्ठा हो जाता है, वो होता है वाटरफॉल। अब जो रिवर का वर्क क्या होता है वो देखेंगे। एज द रिवर एंटर द प्लान इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्जर बैंड्स नोन एज अ मेंडर्स ड्यू टू कंटिन्यूस erosion and deposition along the sides of the meanders. The ends of the meander look come closer and closer. अब इसमें क्या होता है, जो बहता हुआ जब एकदम तेज रिवर बहती है तो वो किस में कट जाती है, ऐसे टुकड़ों में कट जाती है। ये ऐसे कट जाती है। बहती हुई रिवर सीधी नहीं चलेगी, चलती है सीधी, बट कुछ रिवर जो होती है वो अपना प्लेस खुद बनाती है और वो किस तरह से चलती है, ऐसे चलती है। और ये इसका ये जो चलना ही होता है वो क्या होता है, मैंडर होता है। क्या कहते हैं, मैंडर्स कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूसली इरोजन और डिपोजन, क्योंकि रिवर में क्या होता है, कंटिन्यूसली डिपोजन्स होता है, इरोजन होता है। डिपोजन्स कोई भी चीज़ जो हमारे कोई भी चीज़ कहीं से उड़ के बह के चली जाती है वो होता है डिपोजन, कहीं और चली जाती है वो डिपोजन। और इरोजन होता है कि कहीं पे आके रहती है वो होता है इरोजन्स होता है। अब इसमें क्या होता है, इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम द मैंडर लोब कट्स ऑफ। अब इस टाइम में जब बहती हुई रिवर्स में एक मैंडर जो होता है वो अपना एक कट रो बना देती है, एक बो बना देती है। उसको क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक कहा जाता है। मतलब एक प्लेस है, एक जो पार्ट है वो यहाँ से कट के अलग हो जाता है, जिसको हम ऑक्स बो कहते हैं। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक द लेट्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। As the floods, it deposits layers of fine soil and other material sediments along the banks. इसमें ये दिया गया है कि जो फ्लूड का टाइम होता है, बाढ़ का टाइम होता है, जो रिवर जितनी ज़्यादा बहती है उसमें क्या होता है, वो मिट्टी से अपने कुछ सेडिमेंट्स, कुछ कण वहाँ से लेके चली जाती है और दूसरी जगह इकट्ठी करती है। एंड द लीड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लूड प्लेन, और जो बाढ़ का जो स्थान है वहाँ पे वो जाके फर्टाइल बना देती है, उसको उपजाऊ बना देती है। द रेस्ड बैंक्स आर कोल्ड लीव्स। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। इससे क्या होता है कि जो बहता हुआ पानी होता है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक
अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम, और वो क्या होता है नंबर ऑफ स्ट्रीम में कट जाती है। अब वो कैसे कटती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो मेरे पेन की तरफ देखना, ये बहती हुई रिवर है, ठीक है, तेज बह रही है पानी, फ्लोइंग वाटर तेज है, स्पीड इसकी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाती है एक स्ट्रीम में कट जाती है, स्ट्रीम में ऐसे से कट जाती है। और इसका जो कटना होता है वो, ये जो कटाव जो होता है रिवर का, वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है। इसका मतलब जो बहती हुई रिवर है वो अलग अलग 3-4 रिवर्स में कट डाउन हो जाते हैं। द रिवर बिकम ए स्लो, और रिवर अपने आप क्या हो जाती है स्लो हो जाती है। दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, सबका उनका अपना कुछ एक माउथ होता है। एंड मतलब वो जो रिवर्स होती है डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स होती है, जो कटी हुई, देखो ये कटी हुई जो रिवर होती है उनका खुद का अपना एक माउथ होता है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, और जो कण है वो बह के अपने साथ में फ्लोर मिट्टी से जो रिवर लेके आते वो सेडिमेंट्स होते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ, उनका खुद का अपना एक माउथ बन जाता है, और उसी का कहा जाता है डेल्टा कहा जाता है। अब कुछ वेव्स, वर्क ऑफ द वेव्स, बहती हुई जो वेव्स है उसके बारे में बताया गया है। The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop over time. They become larger and the wide. Thus hollow-like caves are formed on the rocks. अब इसमें क्या बताया गया, ड्राइंग देखना कि ये जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती है सी के बीच में, तो जो बहती हुई जो वेव्स होती है, वेव्स पता है लहरें, वो क्या होती है इतनी उसकी रफ्तार होती है कि वो उस चट्टान में एक सी केव बना देती है, टूट जाती है वो चट्टान बीच में से, जिसे हम क्या कहते हैं सी केव कहते हैं। और जैसे 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 वो चट्टान होती है वो कटती जाती है सी वेव्स से, सी केव से, एज दिस कैविटीज़ बिकम बिगर, और जैसे ही वो कटा हुआ जो चट्टान है वो बड़ी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सी आर्च कहते हैं। एंड फर्दर इरोजन आर लेफ्ट, दिस वॉल लाइक अ फीचर्स आर कोल्ड, और धीरे धीरे ये चट्टान है इतनी टुकड़ों में कट जाती है कि केवल ये एक स्टैक मात्र रह जाती है। एंड द फर्दर इज कॉल्ड स्टैक, द स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, और धीरे 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 ये चट्टानों का क्या हो जाता है, टुकड़े हुई चट्टान होता है उनका एक अलग अपना राउंड बन जाता है जिसे हम सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बेचर्स। अब है आपका वर्क ऑफ आइस। अब है ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, रिवर्स ऑफ आइस। अब ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर्स क्या होता है जो फ्रोजन वाटर होता है, रिवर्स ऑफ आइस, फ्रोजन जमा हुआ जो पानी होता है रिवर का वो होता है ग्लेशियर्स, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय ब्लोडिजिंग सॉइल्स एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक ब्लो, जो क्या होता है एक सॉलिड रॉक बनाता है। सॉलिड रॉक क्या होता है, सॉलिड होता है जो सॉलिड रॉक, जो बर्फ़ जो नहीं होती है, फ्रोजन वाटर होता है जमा हुआ, तो वो अपना एक खुद का एक क्या बनाता है सॉलिड रॉक जो कटता नहीं है, मजबूत रॉक होता है, मजबूत पत्थर जो होता है। एंड ग्लेशियर्स कर्व आउट डीप होलोज देयर, एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है वो एक ब्यूटीफुल लेक बन जाती है ग्लेशियर्स। एंड द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, और जो मटेरियल्स होते हैं जो ग्लेशियर्स में रह जाते हैं, क्योंकि बहता हुआ जो पानी होता है वो अपने साथ में बहुत से मिट्टी के पार्टिकल्स, बहुत से रॉक्स, ये सब बहते हुए पानी अपना साथ में लेके आ जाते हैं, और जैसे जैसे पानी है ग्लेशियर्स का पिघलता है वो एक ब्यूटीफुल लेक बन जाती है। और जो बचे हुए मटेरियल्स होते हैं बाय ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, जैसे पत्थर, big and small sand and silt gets deposit, this deposits from glaciers motors, और इसे ही हम क्या कहते हैं ग्लेशियर्स कहते हैं। अब अपना है वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, आपने कभी डेजर्ट रेगिस्तान में विजिट किया होगा। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स, और कुछ पिक्चर्स है वो सैंड के आपने कलेक्ट किए होंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन्स एंड डिपोजन्स इन द डेजर्ट इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजन। डिपोजन और इरोजन मैंने आपको बताया था इन द डेजर्ट में, उससे हम क्या वो किस कारण होता है, विंड के कारण होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ ए मशरूम,
commonly called a mushroom rocks. In desert you can see, डेजर्ट में आप देख सकते हो कि जो पत्थर होते हैं सेफ के वो क्या हो जाता है, एक मशरूम बन जाता है, कॉमनली कोल्ड मशरूम रॉक, जिसे मशरूम रॉक कहा जाता है. विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर इसीलिए सच रॉक्स हैव ए नैरोवर बेसिस द वाइडर टॉप. व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द sand falls and gets deposited in low hill. When it stop blowing the sand falls, जब हवा के कारण जो मिट्टी जो होती है वो गिरती रहती है, गेट डिपॉजिट हो जाती है लो हिल में. जो हिल होती है थोड़ी लो हिल जो होती है, एक तो माउंटेन होती है, एक लो हिल होती है, लाइक ए स्ट्रक्चर, दीज आर कोल्ड एज सैंड ड्यून्स. अब व्हेन द ग्रेन्स, अब सैंड ड्यून्स क्या होती है कि जो डेजर्ट होता है वो हवा के कारण जो मिट्टी होती है वो बहती हुई जब आती है, मिट्टी बहती हुई जब आती है और वो वहीं पे रुक जाती है, तो उनके क्या हो जाते हैं, एक ढलान में वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. एक लो हिल उनका बन जाता है. द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज. और जो कुछ सैंड्स जो अपने साथ विंड लेके जाती है वो लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है. इट इज़ कॉल्ड द लॉजेस. लार्ज डिपोजिशन ऑफ लॉजेस इज़ फाउंड इन चाइना. और ये जो लार्ज लॉजेस डिपोजिशन का ये चाइना में मिलता है. आंसर्स है जो क्वेश्चंस के वो हम रिटर्न में देख लेंगे. थैंक यू सो मच. चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे.